लिया मैंने। ठीक है, कौन बनेगा क्लाइंट? मैम मैं लता बोस, ओके, लता आप बनेंगे। ठीक है, कहाँ से हैं लता? कलकत्ता से। कोलकाता से हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, सो मैं हाँ। अभी आपकी एडवाइजर और मैं आपको कॉल कर रही हूँ। कहीं कोई मिस्टेक करूँ तो बता देना, ठीक है? ओके, सबसे पहले जो चीज है, मैंने कॉल करना है अब, तो मैं कॉल कर रही हूँ। हेलो, हेलो। लता जी बात कर रही हैं? यस मैम। ओके, लता जी आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैम मैं कोलकाता से हूँ। वाह, कोलकाता से हैं, ग्रेट। अभी मुझे बताइए कि आपने एक इंक्वायरी ड्रॉप की थी, 6 मंथ पार्लर कोर्स हमारा जो ऐड देखा था, वो इंक्वायरी आपने ड्रॉप की थी, तो आप क्या जानना चाहते हैं और किसके लिए जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में? मैम मैं इंक्वायरी की थी मेरा लिए, और मेरा कोई दोस्त है मेरे साथ काम करते पहले, उन ओके, लोग। तो मतलब आपने अपने लिए और अपनी फ्रेंड दोनों के लिए इंक्वायरी ड्रॉप की है? हाँ हाँ ड्रॉप। ओके, ठीक है। अभी आप क्या करती हैं? अभी तो मैं घर पे बैठा हूँ, मेरा छोटा लड़का है, ओके, तो मैं उसके साथ कुछ मैं बेसिकली मैं मेकअप के लिए ये किया था, कोई हाँ, ऑर्डर हेल्प काम कर सकती हूँ। ओके, तो और भी अभी बहुत मैं अभी मेरा कोर्स क्या बहुत दिन है, तो अभी तो बहुत कुछ नया है, इसलिए मेरा एक कोर्स करना है किसी ओके। तरीके से अच्छा, मैं जितना समझ पाई आपकी बात से वो ये है कि आपने पहले भी ये कोर्स किया हुआ है, बट हाँ बेटे की वजह से आपने छोड़ना पड़ा, और अब हाँ आप इसको दोबारा से रिन्यू करना चाहते हो, मतलब दोबारा से सीख के अपने आप हाँ। को अपडेट करना चाहते हैं। ओके, तो यस। फ्यूचर प्लान क्या है लता जी आपका? पार्लर खोलना चाहते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं? मैं जॉब करना चाहती हूँ, अगर होम अगर हो सके तो, क्योंकि मेरा बेटा बहुत नटखट है, तो इसलिए मैं अच्छा, और उतना भी मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है जो खुद का पार्लर खोलूँ। ओके ओके, अभी आप फाइनेंशियली, और घर में कौन कौन है मैम? घर के मैम मेरा हस्बैंड, मेरा सासू माँ और मेरा बच्चा, हम और मैं 4 लोग हूँ मैं। ओके ओके ओके, तो ये कोर्स आपके लिए, मतलब आपकी मतलब खुशी के लिए आप ऐसे ही कर रहे हैं या जस्ट सीखने के लिए कर रहे हैं, या इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आना है? नहीं मैम, मैं परिवार की कुछ हेल्प करने के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि अच्छा, मेरा बच्चा। आप अगर हस्बैंड को हेल्प करेंगे तो फाइनेंशियल हाँ। स्टेबिलिटी ठीक होगी, आप बच्चे की भी ज्यादा अच्छे से देखभाल करेंगे, राइट? यस मैम। ओके, तब तो लता जी आप एकदम परफेक्ट जगह पे आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट पे। हाँ हमारा एक प्रोजेक्ट है, वेबिना जागृति फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है आत्मनिर्भर नारी कोशिशें हमारी। ठीक है, इस हाँ प्रोजेक्ट के तहत हम लोग पूरे इंडिया में लगभग 5 लाख महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट कराना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारी फाउंडर है वो खुद लेडी है, तो उनकी एक खुशी है कि पूरे इंडिया में मैक्सिमम लड़कियों को वो इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प कर सके, इसीलिए ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं, और हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का मिशन ही ये है कि आप जैसे जितनी भी लेडीज हैं जो कुछ करना चाहती हैं, वो सब लोग इंडिपेंडेंट बने। इसीलिए हमने ये कोर्स जो है वो लाया है, और इस कोर्स में हम लोग आपको जो सिखाने वाले हैं, वो सिखाने वाले हैं पूरा 6 महीने तक। और 6 महीने तक जो आपको सिखाने वाले हैं उसका एक पीडीएफ है मेरे पास में, जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। और देखने के बाद में, ये कोर्स 2 लाख की वैल्यू का है, बट हम आपको टोटली फ्री करवाते हैं। ठीक है, तो हाँ। ये जो फ्री करवाते हैं हम इस कोर्स को, उसके लिए हमने एक छोटी सी कंडीशन भी रखी है। उस कंडीशन के बारे में हम दोबारा बात करेंगे। मैं आपको, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ मैम, मैंने आपकी पहली सेमिनार में ज्वाइन किया, मैं मुझे पता है। अच्छा, आपने पीडीएफ देखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो देखा। आपको ये भी पता होगा कि किट लेना कंपलसरी है, तो कौन सी किट के साथ आप जाना चाहती हैं? मैम जी, हमारी 4 किट हैं। एक सिल्वर किट है, जिसमें आपको पे करना है 5,000 प्लस जीएसटी, और आपको 6,500 के प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरी हमारी गोल्ड किट है, जिसमें 10,000 पे करना है, 10,000 प्लस जीएसटी पे करना है, और आपको 15,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। तीसरी किट है हमारी 17,500 की प्लस जीएसटी, उसमें आपको 25,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। और चौथी किट है 25,000 की, जिसमें 25,000 प्लस जीएसटी, आपको उसमें 29,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे, 35,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे। हाँ मैम। ठीक है, तो आप कौन सी किट के साथ जाना चाहेंगे? मैम 5000।
5000, ओके, 5000 प्लस जीएसटी 5900 है। ठीक है, तो मैं आपको इस बार कोड भेज दे रही हूँ, अकाउंट डिटेल भेज दे रही हूँ, फटाफट पे कीजिए और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हम कर सके। और कोई सवाल है लता जी? एक सवाल है, अगर मैं ब्यूटिशियन कोर्स तो करना है, अगर इसके साथ पूरा मेकअप पूरा सिखाएंगे आप? नहीं, मेकअप जो सिलेबस में दिखा है, जितने मेकअप सिलेबस में लिखे हैं उतने मेकअप सिखाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको मेकअप में स्पेशलाइजेशन करना है, मेकअप में स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको हमारा मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करना पड़ेगा। इसमें हम मेकअप सिखाएंगे, बट 3 ही मेकअप है आई थिंक। पार्टी मेकअप है, एक ब्राइडल मेकअप है और एक न्यूड मेकअप है। ओके मैम जी, ठीक है। और कोई सवाल आपका? नहीं मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, मैं आपको अकाउंट डिटेल भेज रही हूँ, आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अच्छा, सीट्स लिमिटेड है तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, ओके। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया? जी मैंने जो बातचीत की लता के साथ में, वो क्या था? उसको कहते हैं रेपो बिल्डिंग। क्लियर? ओके, हाँ, यस मैम। जी हाँ लता, ठीक। आपको कैसा लगा कॉल? कहीं पर लगा आपको कि कुछ गलत किया? नहीं मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम। ठीक है। अच्छा, ये किसी ने टाइम नोट किया मेरा कॉल कितने मिनट का था? हाँ मैम। मैंने जो कॉल किया वो कितने मिनट का था, किसी ने हाँ मैं किया? 4 to 5 मिनट 4 to 5 मिनट। उसमें 2 to 3 किसने मिनट बात किया? Yes. ज्यादा किसने बात किया? कौन ज्यादा बोल रहा था? आपने? मैं या लता? आप मैं ज्यादा नहीं बोल रही थी, क्लाइंट ज्यादा बोल रहा था। यस ठीक है? मैं नहीं बोल रही थी, नहीं मैम, client आप ज्यादा बोल रहा था। हाँ, क्लाइंट का केवल क्वेश्चन होता था, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे वो थे ना मैम। एक्सप्लेनेशन नहीं बात कर रही हूँ मैं, मगर नॉर्मली ज्यादा बात, मतलब मैंने उसको बताने की कोशिश की आगे से, ये पहले पूछा, उसके बाद उसके दिमाग को खोला, देन फिर आंसर किया। यस मैम। तुम लोग क्या मिस्टेक जी करते हो? जी 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 फोन उठाते ही साथ धड़ हम धड़ लोग चुप धड़ हो धड़ करता है। जाते हैं नहीं और नहीं, सामने पता है प्रॉब्लम क्या वाले होती है? आप लोग जो गलती कर रहे हो, वो गलती क्या कर रहे हो? आप फोन उठाते ही साथ धड़ 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 बताना शुरू कर देते हो, उसके साथ में रैपो बिल्ड नहीं करते हो। ठीक है? हर जगह ये कहा सामने गया है, वाला पहले सुनो फिर सुनाओ। ठीक, भगवत गीता में अर्जुन ने एक अध्याय बोला था और कृष्ण जी ने बाकी सारे अध्याय बोले थे। ठीक, मगर पहले सुना था फिर समझाया था। क्लियर? आप लोग पहले बोलते हो, बाद में सुनते हो। अगर पहले सुन लोगे तो सामने वाले को आप रियलाइज करा दोगे कि ये कोर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस किया मैंने कौन कौन से सवाल पूछे, किस सवाल का क्या मतलब है? अब मैं एक्सप्लेन करूं आपको? करूं? जी मैम, करिए। हाँ, सबसे पहली जो चीज है, मैंने उनसे क्या सवाल पूछा कि ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं, जी उसके बाद में क्यों, वो तो नॉर्मल है, ये आप कहाँ हैं और आप ये कोर्स क्यों करना चाहती हैं? आप खुद करना चाहती हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं? राइट, किसी और के लिए करना चाहते हैं, इट मींस रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जी राइट, मैम। मतलब वो अपनी जानकारी लेके दूसरे को देना चाहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। आप जी लोग जब मैम। फोन लगाते हैं तो आप देखेंगे कि कई सारे जेंट्स के नंबर मिलते हैं, जी उन्होंने जी ये ड्रॉप की होती है। वो क्या बोलते हैं, मेरी बहन के लिए कराना है, मेरी वाइफ के लिए कराना है, मेरी हाँ मैम, बेटी के सही लिए है। कराना है। ये कौन लोग हैं? रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। जी, वो पैसा लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो भी नियर डियर क्लोज वन है उसको कुछ अच्छी सर्विस मिल पाए, इसीलिए जानना चाहते हैं। ठीक है, जी तो जी जी उनको समझाने का मतलब है, आगे वो समझाने वाले हैं तो ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जो वो भूल जाए। जी मैम। ठीक, इसके पीछे का लॉजिक ये है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बात बोली तो ज्यादा बात बोलते बोलते आपकी बात सामने वाला भूल जाएगा। इसके लिए एक कहानी सुनाऊं, जी सुनाइए। याद रहेगा तुम लोगों को। ठीक है, जी मैम। जब जब पृथ्वी बन रही थी ना और लोगों का यहाँ पे जन्म हो रहा था, तो उस समय पे भगवान जी ने नारद मुनि को भेजा
नारद जी। मुनि को भेजा कि जाके सबको रूल बता के आओ कि कैसे यहाँ पर रहना है, कैसे यहाँ पर सरवाइव करना है पृथ्वी पर। ठीक है, जी। तो नारद जी को उन्होंने बोला कि 2 बार नहाना, 1 बार खाना। ठीक है, ऐसे ये बताना है। नारद मुनि चूंकि ज्यादा बोलते थे, तो उनको लगा मैं भूल ना जाऊं। ठीक है, तो भूल ना जाऊं, तो वो जब आ रहे थे तो वो रटते हुए आ रहे थे, उनको ठोकर लगी, वो गिर गए, तो उन्होंने उसको पलट दिया, 1 बार नहाना, 2 बार खाना। ठीक है, तो ये मीडिएटर का काम जो होता है, इसका मतलब ये है कि ये मीडिएटर जो होते हैं, ये कई बार गलत बात पहुंचा देते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, वही बात बताना है मीडिएटर को, जितनी वो सीधी सीधी कन्वे कर सके। जी मैम। अगर ये सिर्फ बोलती कि मेरी फ्रेंड के लिए, तो मैं उसे कहती मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, आप देख लेना और उनको भी दिखा देना, और कोई जरूरत हो, उनको कुछ क्वेश्चंस हो, तो उनसे मेरी बात करा देना। जी मैम। मैं जी। मीडिएटर को पूरी बात नहीं बताती। अगर उसने क्या कहा, मेरे लिए और मेरी फ्रेंड के लिए, राइट, तो मेरे लिए और मेरी फ्रेंड के लिए बात आई, तो उसको भी समझना है और उसकी फ्रेंड को भी समझाना है। इसीलिए मेरा कॉल जो गया, उसमें पूरी चीजों के बारे में मैंने शॉर्ट में बताया। क्या मेरे पास में ये सवाल आया कि किट लेना है या नहीं लेना? नहीं आया मैम। ठीक, कारण क्या है, जब आप जिस चीज को ज्यादा जूम करोगे, सवाल उसी पे आएगा। मेरा बिल्कुल पूरा मैम। जूम किस चीज पे था, कि इस कोर्स के बाद में आप अपने करियर को बिल्ड कर पाएंगे। बस। इस कोर्स के बाद में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। इस कोर्स के बाद में आप अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली हेल्प कर पाएंगे। जी मैम। क्लियर? तो हमें बताना क्या है, क्यों मैंने उससे सवाल पूछा, क्या करते हो, क्यों जाना, कौन कौन है घर में, क्यों जाना, जी। मुझे ये समझ में आ जाए कि सामने वाला टाइम पास के लिए काम कर रहा है, सीख रहा है, या जी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए सीख रहा है। जी मैम। उससे बात करके क्या लगा, वो अपने हस्बैंड को हेल्प करना चाहती है। और रियलिटी ये है, इस लेवल का क्वालिटी का कोर्स करने के लिए एक मिडिल क्लास को बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल सही मैम। जो हम करवा के दे रहे हैं, वो करना आसान बात नहीं है। बिल्कुल मैम। राइट, तो अभी रैपो बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ आई आपको? बिल्कुल मैम, बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रॉपर रैपो बिल्ड किया, ठीक। अच्छा, सिर्फ मेधा और तरन्नुम बस हैं क्या इस मीटिंग में, बाकी सब लोग स्लीपिंग मोड में हैं? हाँ, क्यों? बाकी सब लोग स्लीपिंग मोड में हैं क्या, ये किचन में काम करते करते मीटिंग कर रहे हैं? बेटा, जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पाओगे। राइट, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, आपका भी होना और सामने वाले का भी इन्वॉल्व करना। जी मैम। ठीक है, मीटिंग का मतलब ये है कि मैम के साथ साथ क्वेश्चन आंसर करें तो ही तो समझ में आएगा। राइट। सो क्लियर हुआ रेपो बिल्डिंग क्या होता है? जी अगर मैम। हमने किसी को फोन लगाया और धड़ धड़ बताना शुरू कर दिया, तो आप मुंह की खाओगे, सामने वाला बोलेगा नहीं करना। करो तो उसकी है, हमारी नहीं है। जी मैम, उसको यही शो करना है कि आपको जरूरत है, हमें नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, मगर बता रही हूँ मैं। मगर वो तब जी। उसको समझ में आएगा कि आप उसके लिए वैल्यूबल हो, जब जी। आपके बात करने का में उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। जी मैम, तो बिल्कुल। आपने तरन्नुम ना मेधा से ये पूछा कि कहाँ से है मेधा, जी ना आपने मेधा से ये पूछा कि मैम, आपके आपको कोर्स आपको को देख के पूरा करना है। कॉन्फिडेंस लो हो गया था। ले, मैं तो आपके वही। सामने आपके सामने नहीं करा जा रहा मैम, अकेले में कर लेते। चलो ठीक है, अकेले में करके देखना, हम देखते हैं। देखो, अकेले में अच्छा काम करोगे तो रिजल्ट बता ही देगा, है ना? जी मैम, बिल्कुल। ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, तो गड़बड़ तुम्हारे ही साथ होगी। हमारा डेटा लॉस करोगे और तुम्हारे इनकम नहीं लॉस। मैम, मैंने सेल्फ ग्रोमिंग के लिए पिछली बार कम से कम 150 लोगों को ज्वाइन करवाया था मैम मैंने। ओके, तो वो 150 लोगों का क्या हुआ फिर? भी मैम, उन लोगों ने सेल्फ ग्रोमिंग क्लास करके हट गए, वो लोग ग्रुप भी बना हुआ है मेरा तो उन लोगों का। तो उनसे फॉलो अप लिया आपने? नहीं, अभी नहीं लिया मैम, अब फिर से फॉलो अप करना कब पड़ेगा। लोगे? ओके, जी मैम। चलिए, तरन्नुम की एक बात से मैं अभी दूसरी चीज आपको बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, ये तो हो गया मेरा जो कॉल था वो। अब फॉलो अप कैसे होगा? ठीक है, लता ने सब कुछ सुन लिया। अब दूसरे दिन, अच्छा, फॉलो अप के जो टाइम है नोट कर लीजिए। ठीक, जी एक तो मैम। जब आप कॉल कर रहे हो तो रैपो बिल्डिंग, आप डायरी क्यों नहीं बैठे, आप सुन रहे हो क्या? डायरी में हाँ,
दूसरा जो चीज है, पहली जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कॉल करते समय, वो है रेपो बिल्डिंग। जो मैंने किया उसको क्या कहते हैं? रेपो बिल्डिंग, जहां पे पहले सुनना है बाद में सुनाना है। ठीक है। दूसरी जो चीज है वो आता है फॉलोअप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फॉलोअप क्यों जरूरी है? भले हम सामने वाले का भला कर रहे हैं, फिर भी हमें फॉलोअप करना क्यों जरूरी है, और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो फॉलोअप के लिए एक साइंटिफिक चीज मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि फॉलोअप का टाइम जो होता है वो होता है 24 आवर्स। कितना होता है? कितना होता है? 24 आवर्स। ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम होता है 48 आवर्स। जी मैम, 48 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो 99% आप अपना सेल लॉस कर दोगे। 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना ही है। जी मैम। ठीक है। कब करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है वो अभी सिखाऊंगी। जी ठीक है। मैम। क्यों करना है, वो बता दे रही। फॉलोअप इसलिए करना है, ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिएगा। फॉलोअप इसलिए करना है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? महिलाएं, लड़कियां, है जी। ना। अच्छा, लड़कियों के लिए एक छोटी सी चीज, कोई भी माइंड मत करना, ठीक है, मगर मैं जो आज बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियों को ना दो तरीके से पाला गया है। ठीक, एक है ओवर पैम्परिंग और दूसरा है हिट। ठीक, ओवर पैम्परिंग मतलब कुछ घरों में लड़कियों को गुड़िया बना के पाला जाता है। गुड इवनिंग, मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है। सो क्या है, गुड़िया बना के पाला जाता है। ठीक, और उनके हर डिसीजन कौन लेता है? आप सब लोग मैक्सिमम महिलाएं हैं, और जो महिलाएं नहीं हैं उनके घर में भी उनकी बहन है या घर में कोई ना कोई है जिनके साथ में उन्होंने देखा होगा, ठीक, कि उनको कैसे पाला जाता है। कैसे पाला जाता है? कोई भी काम अगर होता है तो क्या बोलते हैं? भाई भले छोटा हो, भाई को क्या बोला जाता है? इसके साथ चले जाओ। ठीक, कहीं बाहर जाती है लड़की तो क्या बोलते हैं? भाई को भेजते हैं जी और जी। सिक्योरिटी। वो बात अलग है कि बाहर जाने के बाद में भाई सिक्योरिटी कर रहा है, भाई की बहन कर रही है सिक्योरिटी। अगर घर वाले क्या बोलते हैं? भाई को साथ ले जा। भाई सिक्योर करेगा। ठीक है, भाई साथ ले जा। क्यों ले जा? अगर भाई सिक्योरिटी के छोटा लिए। है, दुबला पतला है, तो पता चला उससे कोई लड़के भिड़ गए तो आपको उसके लिए पिटाई करना पड़ेगी। ठीक, अगर बोला क्या जाता है, कहीं बाहर जा रहे हो तो भाई को ले जा। अब जी ये जो मैम। चीज बचपन से हम जो सुनते हैं ना, अगर घर में कोई काम करना है, गैस सिलेंडर लगाना है, 99% लेडीज को गैस सिलेंडर लगाना नहीं आता। जी मैम। कौन लगाता है घर में? हस्बैंड या भाई। ठीक है। ठीक, अगर कुछ भी करना है, पटाखे फोड़ने हैं दिवाली में, तुम फुलझड़ी जलाओ, भाई तोड़ लेगा। वो भाई भले हाथ जला ले। जी अगर ये सुन सुन के बचपन से लेकर ओवर पैम्परिंग में भी बर्बाद हुई है लड़कियां। जी मैम। लड़कियों को भी बहुत अच्छा लगता है जब उनकी कोई ज्यादा केयर करता है। ठीक, क्योंकि वो भी वही चाहती हैं, कंफर्ट जोन, कि कोई और उनके लिए कुछ कर दे, कोई और उनके लिए डिसीजन ले ले। ठीक जी है। मैम। और दूसरी जो चीज है, तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लड़कियों को बचपन से ओवर पैम्परिंग या फिर पक्षपात, कि भाई और बहन में लड़के को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, लड़की को कम दी जा रही है। दोनों ही सिचुएशन में लड़कियों को ये बताया जाता है तुमसे ना हो पाएगा, और उनके लिए 99.99% डिसीजन कौन लेते हैं? फैमिली। उस चक्कर में उनके ब्रेन का वो हिस्सा जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, क्लियर?
तो वो जो हिस्सा जो उनका पैरालाइज्ड हो गया है उसको पूरे टाइम सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक, तो फॉलो अप क्यों करना है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। फॉलो अप करना है उसके पीछे एक कारण होता है, उनको ये एहसास कराना होता है, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। ठीक, एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं मैं हूं ना। क्या बोलते हैं? मैं हूं ना, राइट। उसके अलावा दूसरी जो चीज होती है, उन्होंने आज तक अपने डिसीजन अकेले लिए ही नहीं है, वो बिल्कुल मैम। डिपेंडेंट है किसी ना किसी के डिसीजन पे। तो उस समय पे उनके डिसीजन के लिए उनके घर वालों को भी आपको बात करनी पड़ सकती है, उनको भी समझाना पड़ सकता है। जी मैम। ठीक है, तो फॉलो अप क्यों जरूरी है, समझ आया? जी मैम, बिल्कुल कैसे अच्छे करना तरीके है से। वो मैं समझाऊंगी। जी ठीक? मैम। कब करना है कोई बताएगा? अब तुम तरन्नुम तुम नहीं बोलोगे, और कोई बोलेगा कब करना है फॉलो अप? मैम 24 to 48 आवर्स के अंदर। क्यों करना है? ताकि हम लोग उनका देख सके कि उनको कितना इंटरेस्ट है इस चीज में। इंटरेस्ट तो है बेटा, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो उन्होंने लीड ड्रॉप नहीं की होती। अब यहाँ पर आपकी इस बात का जवाब भी मैं दे देती हूँ। अभी हम लोगों को पता है क्या लगता है, हम भी एक चीज पे बात करते हैं, वो है लीड। ठीक है, लीड क्या है? अगर मैं अपने जमाने की बात करूं, आज से 20 साल पहले जब हमने अपना काम शुरू किया था, हम लोगों के समय पे मोबाइल में इनकमिंग कॉल आता था तो हमको लगते थे 6 रुपया, और अगर हम आउटगोइंग कॉल करते थे तो हमको लगता था 8 रुपया। फोन आने का भी हमको पैसा पे करना पड़ता था, और वो पैसा जब पे करना होता था तो लोग किसी को अपने नंबर देते नहीं थे। ठीक, और देते नहीं थे, और लेडीज बहुत कम काम करती थी जिस जगह से मैं हूं। तो अगर एक लेडी ने फोन लगाया और घर में वाइफ नहीं है, किसी ने उठा लिया, तो पता नहीं कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो हम लोगों के लिए नंबर अरेंज करना, किसी से उनका उनके साथ में कनेक्ट रखने के लिए उनका नंबर लेना, मतलब ये ना पहाड़ खोदने जैसा कठिन काम था। ठीक है, और उस समय पे ये मान के चलना कि हमको नंबर या लीड लेना इतना कठिन काम होता था, और अगर एक नंबर मिल जाता था तो हम लोग उसके लिए जान लगा देते थे। अब डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में हमको नंबर मिलना आसान हो गया है। बट मैं आप लोगों से पूछूंगी, जितनी भी लेडीज हैं, क्या आप लोग विदाउट एनी इंटरेस्ट किसी को अपना नंबर देते हो? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं नहीं। मैम, अभी भी नहीं देते। ठीक है, नहीं नहीं देते, देते। है ना। अब भले नहीं इनकमिंग देते फ्री मैम, हो गया है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद में भी हम अपना नंबर नहीं देते। नहीं देते। अच्छा, अब ये जो हमारे पास में जितना भी डेटाबेस आया है, जितना भी जी। नंबर हमारे पास में आया है, जी ये मैम। नंबर, ठीक, इंटरेस्टेड है तभी तो आया है। जी हाँ। मैम। ठीक, तो आपके लिए आपको जो लीड मिलने वाली है, अगर आप ये सोचोगे कि आपके पास डेटाबेस है तो आप इसको खराब करोगे। ठीक, बट अगर आप ये समझोगे कि जितने नंबर्स आपके पास आए हैं उतने लोगों से आपका कनेक्ट हो रहा है, तो आप इस लीड की रिस्पेक्ट करोगे। जी मैम, बिल्कुल। ठीक है, अगर ये डेटा आपको खरीद के लाया हुआ है आपका, या आपसे किसी खास पहचान वाले से मिला है, क्या एक बार फोन ना उठाने पे आप इसको छोड़ दोगे? नहीं। क्या करोगे? जब तक फोन नहीं उठ जाएगा तब तक वो कॉल करोगे। जी मैम, बिल्कुल राइट, करती हूँ। अगर अगर हम जब लीड की बात करते हैं, तो मेरे जितने भी एडवाइजर हैं, पहले जो थे और अभी जो हैं, और बहुत सारे लोग, वो लीड को ना ऐसे बर्बाद करते हैं। फोन नहीं लगा, नॉट रिसीव्ड, डाल दिया रिमार्क, उसके बाद में दोबारा उसको ट्राई नहीं करना। किसी ने फोन पिक नहीं किया तो नॉट पिकअप द प्रो फोन, और डाल दिया फीडबैक में। तो सबसे पहली जो चीज है, आपको इस लीड की रिस्पेक्ट करनी होगी, इस डेटा की रिस्पेक्ट करनी होगी। डेटा की बिल्कुल मैम। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपको आकाश भैया कल 50 लोगों के नंबर दे रहा है, तो आपको ये समझना है वो 50 इंटरेस्टेड महिलाएं हैं जिनका ये ड्रीम था पार्लर का कोर्स करना, उनका जी ये मैम। ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूं, उनकी ये जरूरत है। आज मिडिल क्लास में अगर एक हस्बैंड 10,000 20,000 25,000 कमा रहा है ना, घर नहीं चलने वाला, बच्चों की बिल्कुल। एजुकेशन नहीं होने वाली। जी बट मैम, अगर बिल्कुल महिला सही। वहीं पर 10-15 हजार रुपए ऐड कर देती है, उस घर की काया पलट हो जाएगी।
बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल जो काम सही। करने जा रहे हैं वो सिर्फ 10,000 की सैलरी पे 1.5 लाख का टर्नओवर जनरेट करने का काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी का भविष्य बनाने जा रहे हैं। और वो बिल्कुल। भविष्य शायद पता नहीं एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट और पता नहीं क्या बना दे। आप खुद मानते हैं नहीं मानते हैं, अगर एक लेडी ये कोर्स करती है और एक्स्ट्रा इनकम कमाती है, उस घर के बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। बिल्कुल हाँ जी मैम। मैम। ठीक है, जी तो बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हैं ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आप इसको इस हिसाब से मत देखना कि आप टाइम पास के लिए कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इनकम के लिए कुछ कर रहे हैं। आप इस काम को, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने, रिकॉर्ड है आज तक का कि मैंने 22 साल हो गए, 22 साल से ऑर्गेनाइजेशन से एक सिंगल पैसा नहीं लिया, और जागृति फाउंडेशन से तो मैं चाह के भी जिंदगी में कभी नहीं ले सकती। और मैंने इतने कठिन बॉयलर्स बनाए हैं जहां पर मैं तो छोड़ दो, मेरे फैमिली में से कोई नहीं ले सकता, मैनेजमेंट का कोई नहीं ले सकता। स्टिल रात के 2 बजे भी मुझसे मिलना, मेरी एनर्जी कम नहीं होगी। दिखता है मैम। तो ये यही जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? मुझे ये पता है कि मैं जो काम कर रही हूँ ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। इस काम से आज हम लाखों लोगों तक पहुंचने वाले हैं, आने वाले समय में करोड़ों लोगों का भविष्य बनेगा। जब कोई कमाता है ना, तो कमाने वाला सिर्फ उसके तक नहीं रखता है, उस कमाई से उस घर की परिवर्तन होता है, उस कमाई से उस घर के बच्चों के एजुकेशन में परिवर्तन होता है, उस बिल्कुल कमाई सही। से उस बच्चों के एजुकेशन की वजह से हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी के में परिवर्तन होता है। एजुकेशन से सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और सोसाइटी से देश में परिवर्तन होता है। और पता नहीं वो बच्चे जो जिनको एक साधारण पढ़ाई मिलती तो वो सरवाइव करते, और अच्छी पढ़ाई मिल गई तो वो साइंटिस्ट बन जाए और हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आपको ये समझते हुए काम करना है। मैं यही वजह है कि मुझे इतने सारे लोग डिच करने वाले मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होती हूँ, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए दोबारा वापस खड़ी हो जाती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। मैं जो काम कर रही हूँ वो पता नहीं कितनी जिंदगियां बदलेगा। ठीक, और वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो जो एनर्जी आती है वो वैसे आ जाती है। मेरे लिए कोई भी नंबर कोई नंबर नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई लीड नहीं है। मेरे लिए वो नंबर, एक नंबर किसी परिवार का भविष्य है, किसी बच्चे का एजुकेशन है। इसीलिए मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये काम कर पा रही हूँ, और इतनी एनर्जी के साथ में, इतने गुरूर के साथ में ये काम कर पा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर देंगे तो फर्क पड़ेगा। फॉलोअप की बात हम कर रहे थे, तो फॉलोअप जो है आपको तब तक करना है। हाँ, अब बात आएगी, हमने बात की फॉलोअप क्यों करना है, वो मैंने आपको बताया, कब करना है वो मैंने बताया, कैसे करना है वो बताया। अब इसके लिए जो है एक और चीज है कि फॉलोअप में क्या रूल होते हैं। ठीक है, फॉलोअप के कब तक करना है, ठीक है, इसका एंड क्या है? इसके एंड 3 ही है। पहली बात है, जब तक आप उस बंदे को पूरी तरह से बार बार समझा के ये रियलाइज कराने की कोशिश करो कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी वो बोल दे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं एक लेडी से मिली जिसमें दुनिया भर का टैलेंट। ठीक, मैंने उसको कम से कम 4 बार मोटिवेट करने की कोशिश की कि तुम कुछ करो करो, इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को फर्क पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा। बट 4 बात के बाद में 5वीं बार मेरी जब उससे बात हुई और उसने कहा मुझे नहीं करना, मैंने कहा थैंक यू। अब उसके बाद मैं जिंदगी में कभी उससे नहीं फॉलो अप लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? कुछ लोग होते हैं जो स्वयंभू होते हैं, ठीक, जिनको बर्बाद करने के लिए कोई और नहीं चाहिए। ठीक, और अगर वो मना कर देते हैं तो फिर बार बार फॉलो एक 4-5 बार के बाद में बनता ही नहीं। राइट, इसके अलावा कब फॉलो अप नहीं करना है? जब सामने वाला मर जाए। थोड़ा कड़वा बोल रही हूँ, बट ये सच है। तुमको पता चल गया जिससे तुम्हारी बात चल रही थी उसकी डेथ हो गई, तो फॉलो अप बंद कर दो। एक, उसको हर बार समझाने के बाद में भी उसने कह दिया कि नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी बर्बादी पसंद है, कोई बात नहीं, फॉलो अप बंद कर दो। दूसरा, सामने वाला मर गया, और तीसरा हम मर जाए, ठीक, तब फॉलो अप, तब तक फॉलो अप चाहिए। 3 कंडीशन के अलावा फॉलो अप तब तक नहीं छोड़ना है जब तक इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ना आ जाए। बट हम लोग क्या करते हैं, एक बार किसी को फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया, भले उसका फोन उसके बच्चे के पास में था और बच्चा जो है वो गेम खेल रहा था, और आपका फोन आया और उसने फोन कट कर दिया, बट आपके दिमाग में क्या आ गया
कि आपने जिस बंदी को फॉलोअप के लिए फोन लगाया था वो आपको इग्नोर कर रही है और आपने इसके बाद फॉलोअप करना बंद कर दिया। ये हमारे 90% एडवाइजर गलती करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग, और जिनको हम टारगेट कर रहे हैं वो महिलाएं हैं, और ये जो महिलाएं हैं इनके किसी के भी घर में बच्चों के पास में जो फोन होता है वो पापा का काम मम्मी का ज्यादा होता है। मम्मी नहीं है, मजबूरी है, तो पापा का फोन है। तो मम्मियों का फोन पे कब्जा पूरे दिन बच्चों का होता है, और अगर आपका बच्चा फोन कट कर देता है किसी का फोन आने पे, तो उसका बच्चा फोन नहीं कट कर सकता है क्या? बिल्कुल मैम। बट हम क्या समझते हैं कि उसने मेरा फोन कट कर दिया, उसने मेरा फोन नहीं रिसीव किया, ठीक, और फॉलोअप करना बंद कर देते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती से अगर वो लेडी को समय पे फॉलोअप हो जाता, अभी हमारे यहाँ कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। पिछली बार एक लड़की हमारे यहाँ शायद मेकअप आर्टिस्ट कोर्स के लिए कोई उससे बात कर रहा था, बात करते करते उससे बात करना बंद कर दिया, तो उसको लगा कि शायद हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, और उसने दूसरी जगह, ठीक, हमारे ही एक कॉम्पिटिटर के यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट कोर्स 1,80,000 में किया, और उसके बाद में भी वो सारी चीजें नहीं सीख पाई जो हम सिखाते हैं। हम कितना ले रहे थे उस समय? सिर्फ 10,000 रुपए। उसने कितना पे किया? 1,80,000। किसकी मिस्टेक से 1,70,000 का नुकसान उस लड़की का हुआ? उसकी खुद की जो भी मिस्टेक नहीं, जो उसको कॉल कर रहा था उसने बीच में ही उससे बात करना बंद कर दिया, उसको लगा हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया, ठीक। इसने अपना इंसेंटिव का नुकसान किया और उस लड़की का तो लाखों का नुकसान करा दिया। जी मैम। राइट। तो अभी क्या करना है, फॉलोअप के कुछ रूल्स हैं, कैसे करना है मैं सिखाऊंगी, ठीक है। मैं वापस से अभी कॉल पे आ जाती हूँ। समझ में आया चारों चीजें? जी मैम बिल्कुल फॉलोअप अच्छे से। कब करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, अब बात करते हैं अपन कैसे करना है। जी राइट, मैम। ओके। लता, मैं आपको दोबारा कॉल कर रही हूँ, ठीक है। आपके लिए ये फॉलोअप कॉल है, ठीक है। हेलो, लता, लता चली गई क्या? मीटिंग में नहीं है? लता है मीटिंग में? चलो, लता के कॉल तक जितनी बात हुई थी, कोई लता है या चली गई है? तो भी लता को पहचानता, उसको बोलो मीटिंग ज्वाइन करे। चलो ठीक है, मैं अभी, कोई लता बनेगा आगे के कॉल के लिए? अरे फॉलोअप सीखना है कि नहीं सीखना है? जी मैम, मैं बन सकती हूँ। हाँ तो बनो। कौन बन रहा है? अभी जो मेरी लता से बात हुई थी आपने सुनी थी, मैं उसी कॉल को कंटिन्यू कर रही हूँ अभी फॉलोअप के लिए। फॉलोअप कैसे करना है उसका जवाब, राइट। कौन है, कौन बन रहा है? लता, श्रद्धा आप बन रही है? जी मैम, लेकिन मैंने अब पहले की बात नहीं सुनी थी, आधे में अच्छा, ज्वाइन किया बेटा, जी था। मैम, आप मुझे मैं बन रही हूँ। जी मैम। तरुणुम, ठीक है। जी मैम। जी ठीक है, ओके। मैं लता करके ही बात करूंगी क्योंकि मैंने जी अभी मैम। लता से बात की थी। ओके, जी मैम। हेलो, जी मैम। लता बोल रहे हैं? जी। ओके, लता, क्या हुआ, आपने अब तक पेमेंट नहीं डन किया? कोई सवाल है आपका? जी मैम, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ। ओके, अभी कब तक मैं सोच थोड़ा, रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? जी मैम, मैं अभी हाल थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरी, अगर वो हो जाती है ओके, तो फिर मैं आपको बताऊंगी मैम। ओके। लता, एक चीज मुझे बताइए, ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है, माइंड जी। मत कीजिएगा, बट एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो कब से है और कब तक चलेगी, आपको कुछ पता है? जी मैम, पता नहीं, अभी थोड़ा सा है, मैं हस्बैंड से डिस्कस नहीं, कर रही अभी है या पहले से है या चलती रहती है?
पहले से ही है, चलती रहती है, वो तो है। ओके, और कब तक चलेगी उसका कुछ पता है आपको? नहीं, उसका तो पता ही नहीं रहता ना। ओके, मैं बताऊं आपको कब तक चलेगी? जी मैम बताइए। ठीक है, कब तक खत्म हो जाएगी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम? जब आप दोनों लोग कमाने लगोगे। एक तो जी कमा ही रहा है, जी ठीक जी है, एक से सरवाइव तो कर ही रहे हो। ठीक, जी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म करना है तो आपका कमाना भी बहुत जरूरी है। क्या जी आपके पास में कमाई के दूसरे साधन हैं? नहीं है। तो फिर सोच क्यों रहे हो? कब तक ये प्रॉब्लम का बहाना करके अपने आप के लिए सेक्रीफाइस करोगे, अपने बच्चों के सेक्रीफाइस करोगे, अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस करोगे? कभी ना कभी तो इस प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा ना, उसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा ना। जी जी ठीक, जरूर अगर आपका करूंगी। पार्लर का ही कोर्स है और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाती है तो आपको पार्लर का ही कोर्स करना है, तो आपको 5,000 की जगह 50,000 अरेंज करने पड़ेंगे। जी 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 अभी आप 5,000 नहीं कर पा रहे तो आप 50,000 अरेंज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाऊंगी। मतलब आप अपनी ये ख्वाहिश को छोड़ दोगे और ये नहीं नहीं प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये जिंदगी भर चलती रहेगी? नहीं आप नहीं, मैं चाहती है कोशिश कि करूंगी मैम। ये प्रॉब्लम जिंदगी भर चले? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बार तो स्टेप लो। जी मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ मैम, जैसे ही कोशिश मेरे पास होता है। कोशिश कोशिश का कोई कोशिश मतलब जैसी चीज कोई होती नहीं है। जी जी ठीक, आप जिंदगी भर कोशिश करते रहोगे, एक बार एक्शन लेना पड़ेगा। कोशिश करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व होती है एक्शन लेने से। जी 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 ठीक मैम, है, मैं जरूर करना चाहूंगी ये कोर्स, और मैं बहुत आज जल्दी। किसी से हेल्प लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, आपको आपको पता है ना कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इससे जी क्या मैम क्या फायदे होने वाले हैं। जी जी हाँ, जी आपका भविष्य बदलेगा, आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी बात तो बहुत अच्छी है मैम, मैं भी करने का आप सोच ये ही रही समझ हूँ। लेना, आप ये समझ लेना कि घर में कोई इमरजेंसी आई थी, इमरजेंसी के लिए फंड हम अरेंज करते हैं ना कहीं से जी भी, मैम जी 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 तो वही तो समझ मैं लीजिए ठीक है, कोई वही इमरजेंसी करके आई थी। कुछ मैं किसी से लेके ही करूंगी, लेकिन ये कोर्स मैं छोड़ूंगी नहीं और जरूर करूंगी। नहीं, मगर सीट्स लिमिटेड है लता, मैं इसके बाद आपको कॉल नहीं करूंगी। ठीक, जी जी अगर आपको करना है तो आज के आज कर लो। जी मैम, बिल्कुल मैं बताती ठीक हूँ है, अभी। ओके। जी अगर कोई ऐसा है कि अभी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, क्लास शुरू होने में 15 दिन का टाइम है, आप जी अभी कुछ टोकन देके बुकिंग कर लो और उसके जी बाद जी में 15 दिन के अंदर पूरा अरेंज कर लेना। इतनी परमिशन मैं दिलवा दूंगी मैम से। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, जी तो जी मैंने जी आपको अकाउंट डिटेल भेजी थी, है आपके पास या दोबारा जी भेजूं? जी है मेरे पास, मैं होगा तो शाम तक कितना पेमेंट जमा करना पड़ेगा मुझे अगर करूँ तो? पूरा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी कारण से पूरा नहीं हो पा रहा तो जितना हो पा रहा है आज उतना कर दो। जी रिमेनिंग के लिए आपको 10-15 दिन का टाइम है, पूरा हो जाएगा। जी ओके, शाम तक मैं हाफ पेमेंट जमा कर देती ठीक हूँ। है लता, सॉरी मैंने थोड़ा सा रूड बात की, बट मुझे मालूम है कि ये कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद है, इसीलिए एज ए वेल विशर आपको मैंने इस तरीके से बात की। जी कोई बात नहीं, आपने मेरे भविष्य के बारे में सोचा, अच्छा ही बोला, मुझे बुरा नहीं लगा आपका। ओके डियर, तो आज फटाफट कर लीजिए, ठीक है? जी जी मैम कोई कल से दिक्कत हो तो क्लासेस फोन स्टार्ट है कीजिए। ना? हाँ जी, 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट है। 1 दिसंबर से हम 3 बैच शुरू कर रहे हैं, सुबह 10 से 12, 4 से 6 और 6 से 8। जो मैम, 15 मेरे से स्टार्ट पार्लर होने वाली कोर्स थी की वो 3 फर्स्ट से क्लासेस स्टार्ट है? होंगी। क्या चीज? मैम, पार्लर हमारे कोर्स की 3 क्लासेस होंगी। हमारे 5 बैचेस होते हैं वैसे, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, बट अभी हम 3 बैच शुरू कर रहे हैं, 10 से 12, 4 से 6 और 6 से 8। हाँ, 15 तारीख से होने वाला था, 15 तारीख से नहीं हो पा रहा है, 1 तारीख से क्लास शुरू होगा। 15 तारीख से एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो रही है पुराने बैच की, तो अगर आप चाहें, अगर आपका रजिस्ट्रेशन आज हो जाता है तो आप कल से वो वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैम मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किट भी आ गई है, तो उसका लिंक मुझे मिल जाएगा? कल से जो क्लास है उसका, हाँ, मिल जाएगा। मैम, एक बात पूछनी है आपसे। बोलो। जी मैम, ये जो अपना सेरेमनी हो रहा है ना, हाँ सर्टिफिकेट सेरेमनी, और उसमें हाँ जो वो हो रहा है मतलब ये अवार्ड जो मिल रहा है मैम, हाँ जिसमें, हाँ, तो वो लाइव नहीं हो सकता, ऑनलाइन जो नहीं दिखा सकते वैसे पेमेंट ऑनलाइन जमा के लिए करके? कंपटीशन हम अलग से करेंगे। ऑनलाइन आपको देखने मिलेगा, हम जूम का अरेंजमेंट रखेंगे जो लड़कियां नहीं आ पा रही हैं उनके लिए, मगर वो कोर्स अभी पार्टिसिपेंट के लिए मैम, तरन्नुम पार्टिसिप जी तरन्नुम डाइवर्ट खुद हो रहे हो और मुझे डाइवर्ट कर रहे हो। अभी हमारा रिकॉर्डिंग कॉल चल रहा है, हम क्या किस पे बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगी। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ सबको? जी मैम, बिल्कुल। यस मैम।
ओके, यस मैम। फॉलो अप कैसे करना है? जरूरत पड़े प्यार से, जरूरत पड़े थोड़ा सा हक जता के, थोड़ा सा कमांड देके, इस तरीके से कॉल करोगे, सामने वाले को लगेगा कोई मेरा अपना बात कर रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कॉल करना है। जी मैम जी। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? जी जी। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अब चूंकि एज और मेच्योरिटी और बाकी सारी चीजों के हिसाब से थोड़ा कमांडिंग था। ठीक है, आप लोग इसको पोलाइट वे में कर सकते हो। ठीक, और भैया बर्तन उठा पटक कर रहे हो तो कम से कम म्यूट कर लिया करो। ओके, सो मेरा कमांडिंग था फॉलो अप कॉल। ठीक, आप लोग इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हो, अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आप कर सकते हो। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है कि थोड़ा सा कमांडिंग है, अपनापन वाला है। ठीक, जहां पर मैं बोल पाती हूँ। अब आपने, एक कहावत है ना, बगला चले हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल जाए। आपको सीखना है कि तरीका क्या है, उसके पीछे के इंटेंशन क्या है, शब्दों को नहीं पकड़ना। कभी भी जीवन में किसी से भी 100% चीजें नहीं सीखना। ठीक, 100% कॉन्सेप्ट सीखना, शब्द मत पकड़ना। हाँ जी मैम। कि मेरी पर्सनालिटी है जिसके ऊपर ये इस तरीका का एटीट्यूड सूट करता है। बट अगर आपकी पर्सनालिटी सॉफ्ट है, पोलाइट है, और आप इस तरीके के एटीट्यूड से बात करोगे जिस तरीके से मैंने किया, तो क्लाइंट से आपका लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। ठीक, अब इसमें शब्द आपके अपने डाल सकते हो, कंटेंट आप अपना डाल सकते हो, स्टाइल आप अपनी डाल सकते हो, दूसरे को कॉपी नहीं करना है। बट आपको समझ में आया है सबको? यस मैम। तो क्या है एक कॉल के लिए एथिक्स क्या है? पहले रैपो बिल्ड करनी है। रैपो बिल्ड करने के लिए सबके अपने अपने तरीके होंगे, उनके साथ में उनको एहसास कराना है कि आप उनके पास में जो आए हो, वो उनको ये लगना चाहिए कि आप उनका भला चाहते हो। और रियलिटी ये है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में, हमारा स्वार्थ 1% है, सामने वाले का स्वार्थ 99% है। हमारा वो 1% स्वार्थ बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक बहुत बड़ा विजन है, उस विजन की वजह से है। बट फायदा जो होगा 99% उसको होगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखते हुए रैपो बिल्ड करना है, उसके साथ में पूरा बताना है, फॉलो अप करना है। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया कैसे करना है, कब तक करना है, वो सारी चीजें अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए सिस्टम यही होता है। हाँ जी मैम। मैम डेटा के लिए आपने बोला था रिकॉर्डिंग भेजेंगी, बट मेरे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं आई और मुझे मालूम भी नहीं कैसे क्या लॉगिन करना है। आप ग्रुप में हैं वर्क फ्रॉम होम के? जी जी जी। आकाश, कब तक हम डेटा दे पा रहे हैं? कल तक। कल कितने बजे तक बेटा? कल सुबह तो मैं उसमें काम करना चालू कर दूंगा मैं, जैसे ही ऑफिस पहुंचता हूँ। ओके, और फिर अपडेट करवा दूंगा ग्रुप में जैसे ही हो जाता है सारा। ठीक है, मैं आपको, आप एक ग्रुप में नहीं हैं, ठीक है, मैं आपको दूसरे वाले ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ आकाश, तो उस ग्रुप में भी आप अपडेट कर दीजिएगा। ओके मैम। मैम लिंक नहीं मिला है हमें अभी तक। कौन सा लिंक बेटा? जिसमें डाटा हमें सेव करना है, आप बोल रहे थे ना कि वो लिंक देंगे। अभी फिर उसी के बारे में बात चल रही है, अभी उसी के बारे में बात चल रही है। कल आकाश भैया आप लोगों को दे देंगे। अभी तक हमारा काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके काम स्टार्ट होने की जल्दी आपको भी है और हमको भी है, और उन सारे लोगों को है बहुत जिनके, एक्साइटेड है मैम। लेकिन मैम मीटिंग रोज होना चाहिए। मीटिंग रोज होना चाहिए, मैं रोज मीटिंग करूंगी, बट आप लोगों ने सीखना चाहिए। कुछ सीखने मिला आज नया? बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। रेपो बिल्डिंग नया वर्ड आया मेरे पास मैम। ओके, आज मैंने पहली बार सीखा ये। ओके, तो ये जो पिछला वर्क फ्रॉम होम में जितने भी बच्चे थे हमारे, वो लोग रोज रात में, हम लोग 9 बजे मीटिंग शुरू करते थे, और कई बार तो रात के 1-1, 2-2 बजे तक में मीटिंग गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि 120 लोगों के आसपास लोग थे,
जिन्होंने सीखा और आज के डेट में सब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक, क्योंकि उनको इतना सिखाया मैंने और चैलेंज कर रही हूँ। यहाँ कुछ MBA भी होंगे और MBA नहीं है तो पूछ लेना MBA वालों से, जानते तो होंगे एटलीस्ट। उनको वो चीजें नहीं सीखने मिलेंगी जो MBA कॉलेज में सीखने मतलब MBA कॉलेज में भी सीखने नहीं मिलती, वो चीजें यहाँ सीखने मिलेंगी। आपको यहाँ रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं सिखा रही हूँ बेटा, उसको अगर आपने 20% में इम्प्लीमेंट कर लिया तो टारगेट पूरा होने की चिंता आपको करनी ही नहीं है। और अगर आपने 50% कर लिया, ठीक, मैं जो सिखा रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट, तो मेरी गारंटी है महीने का ₹1,00,000 कमाओ। इतना इंसेंटिव से आ जाएगा। हाँ जी, आज जो सिखाया ना, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट कर लो। 1.5 लाख का टारगेट ना 10 दिन में ना करके खत्म कर दो तो कहना। हाँ, हेलो, मेरा फोन पे गूगल पे सब बंद पड़ा है, करवाती हूँ किसी से। मीटिंग में, ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आज जो सिखाया ना बेटा, इसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। सिर्फ इतनी ट्रेनिंग से भी ना अपना टारगेट महीने भर का 10 दिन में खत्म कर लोगे। बस खत्म लो आज। हेलो, हाँ जी, बोलो श्रद्धा। मैम, मीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं मिली अभी तक, कल की। और मीटिंग की रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए आप लोगों को? मैम थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है ना, तो स्टार्टिंग में से समझ में लॉगिन आता है, एंड ऑल के इसलिए लिए। मैम हाँ? ज्वाइन करने के लिए लेट होता है कभी कभी, तो वो आधा ये हो जाता है ना मैम, आपने जो बताया वो, ठीक है, इसलिए। आकाश मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, कैसे इसको ठीक वो करना है बता देना, ठीक है? कम है मैम। मैम कल की भी रिकॉर्डिंग नाइट की, कल की क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जो परसों मीटिंग हुई थी तो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है अभी तक ग्रुप में, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुई थी थोड़ा। अच्छा, नहीं उसके ऊपर हमने बनाई नहीं है मीटिंग अभी, इसलिए, ठीक है, लिंक डाली नहीं है इसलिए नहीं मिली आपको। आकाश आप लिंक करवा देना बेटा, या मुझे बता देना, मैं डाल दूंगी कैसे करना है, ठीक है? ओके, क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। साथी आपने लिंक में उसमें डाली है क्या यूट्यूब पे? ओके, क्लियर? साथी आपने परसों के लिए वो डाली थी क्या, यूट्यूब पे डाली है क्या? नहीं है मैम, लेकिन आज डाल दूंगा इंडेक्स पे लेकर। ओके, ठीक है, चलेगा, ठीक है, तो मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक? आज की मीटिंग, क्योंकि आज आप लोगों ने मॉक कॉल सीखा है। सेम चीज बेटा, चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, ठीक, आपको प्रेजेंटेशन अपना वैसे ही करना है। अच्छा, एक और चीज, चलो, कोई यहाँ पर मार्केटिंग सेल्स में कुछ पढ़ाई लिखाई किया है क्या, MBA वगैरह किया है? जितने लोग हैं उनमें से? नहीं मैम, हमने तो नहीं किया। ओके, कोई और है जिसने BBA वगैरह किया है, MBA किया है? जी मैम, किया तो है, बट अभी आप पूछेंगी क्या, मुझे पता नहीं मैं बता पाऊंगी, बहुत साल हो गए मुझे पढ़े हुए। कोई बात नहीं, कब किया था? MBA किया है, क्या किया है? जी MBA किया हुआ है। किस सब्जेक्ट पे किया है? मेरा इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस था। ओके, तो मेधा आपने MBA किया है, कहाँ से किया है? यही कानपुर से ही किया है मैम। कानपुर से किया है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से किया होगा? जी 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 जी। ओके, चलो, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ जो MBA का मस्ट सब्जेक्ट होता है, पता नहीं अब आपके कॉलेज ने कराया है या नहीं कराया है, बस मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, ठीक है? मेरा MBA है और आप सब लोगों ने MBA नहीं किया है, बट आप लोगों ने मास्टर किया है अपनी लाइफ में, ठीक है? सो हम उस पर रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहली चीज, मुझे एक चीज बताओ कि एक कम्युनिकेशन में किन चीजों की जरूरत होती है, तो बताएगा? सबसे पहले तो लैंग्वेज, और
अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, क्या बोल। ओके, कोई और बताएगा? चलो मैं बता देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ आप लोगों की। 3 चीजों की जरूरत होती है पूरे कम्युनिकेशन के दौरान। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है आपका मैम सामने वाले की Communication सुनना, skills। उनकी बात पहले। ओके, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। किन 3 चीजों की जरूरत होती है? अगर मैं उसको डिटेल में जाऊंगी बच्चा तो 50 चीजें आ जाएंगी, बट उनको अगर हम इसको हम बोलेंगे क्या, कस्टमाइज करें या थोड़ा सा सिस्टम पे लाएं, तो 3 चीजें हैं। पहली क्या है? बॉडी लैंग्वेज। क्या है? बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के दौरान 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली होती है बॉडी लैंग्वेज, राइट? दूसरी होती है टोन ऑफ वॉइस, बात करने का तरीका। कब हमारी पिच को नीचे ले जाना है, कब हमारी पिच को ऊपर ले जाना है। सिर्फ गाने में नहीं होता टोन ऑफ वॉइस या सुर ऊपर नीचे होना, हमारे कम्युनिकेशन में भी होता है। श्वेता मैडम के बर्तन धुल रहे हैं शायद, और वो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर लेती हैं, उस चक्कर में डिस्टरबेंस होता है, तो प्लीज आप म्यूट रखिएगा। ओके, सो सबसे पहली जो चीज है, पहला चाहिए बॉडी लैंग्वेज, दूसरा चाहिए टोन ऑफ वॉइस, और तीसरा चाहिए, क्या चाहिए तीसरा? नॉलेज। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ठीक है, क्या चाहिए? कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए? बॉडी लैंग्वेज पहली, दूसरी टोन ऑफ वॉइस, और तीसरी नॉलेज। क्लियर? नोट किया सबने? ठीक है। मेधा, अब आप चूंकि एमबीए हैं इसीलिए मैं आपसे ये सवाल सीधा पूछ रही हूँ, इन तीनों का परसेंटेज कितना कितना होना चाहिए कम्युनिकेशन में, ताकि वो फ्रूटफुल हो? 100% होना चाहिए मैम। 100% क्या होना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज भी। बॉडी लैंग्वेज 100% होगी तो टोन ऑफ वॉइस की जरूरत कहाँ हुई? जी मैम। ठीक, इस ग्लास का में जितना पानी आ सकता है उतना ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 100% की इसमें जगह है और मैं 300% डालूं तो क्या होगा? डुल जाएगा। ठीक है, 200% तो चला जाएगा। तो मैं जो बात कर रही हूँ, तो मुझे अगर इसमें 3 चीजें डालनी है तो मुझे उसको डिवाइड करके डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? जी मैम जी। है ना? तो मैंने बात की 100% के अंदर किन चीजों की कितनी जरूरत होगी, और वो 3 चीजें जो है वो भी मैंने आपकी हेल्प कर दी। पहला है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा है टोन ऑफ वॉइस, और तीसरा है नॉलेज। मैम नॉलेज होना चाहिए, 60% नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और टोन हमारी होनी चाहिए 25% अकॉर्डिंग टू मी, और बॉडी लैंग्वेज 15%। ओके, चलिए। मेरा सच्चाई ये है, जो मैं सिखाने जा रही हूँ, हमारे देश के 90% एमबीए कॉलेज ये बात नहीं सिखाते। तो मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रही हूँ ये हार्वर्ड की पढ़ाई है। ठीक है, मैंने नहीं की, ठीक, मैंने सीखी है। ठीक है, तो मैंने एमबीए भी नहीं किया है, मगर मैं आपको जो बताने जा रही हूँ नोट कर लो, जिंदगी भर काम आएगा, खुद के भी, अपने बच्चों के भी, और बाकी सबके भी। ठीक है, एक कम्युनिकेशन में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज का। कितने परसेंट होती है वो? 55%। कितना होता है बॉडी लैंग्वेज? 55%। 55%। टोन ऑफ वॉइस 38%। जी मैम। और नॉलेज का लेवल चाहिए ओनली 7%। जी मैम। डाइजेस्ट नहीं हुई ना बात? नहीं हुई। नहीं हुई। हमारे पास नॉलेज होकर ही तो फिर हम उसे आंसर कैसे कर पाएंगे? मैं अभी वहीं पे जाऊंगी। ठीक है, तो ये परसेंटेज लिख लो, और ये हार्वर्ड और जितने भी इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं जो बहुत टॉप के हैं, मणिपाल जैसे, वहां पर ये बात सिखाई जाती है जो मैंने आज आप लोगों को फ्री में सिखा दी, बिना करोड़ों रुपए खर्च किए। थैंक यू मैम। अच्छा, अब जो बात आ रही है कि डाइजेस्ट करना, इसको थोड़ा सा कठिन लगा पहली बार में। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज 55%, टोन ऑफ वॉइस 38%,
और 7% नॉलेज। अब मैं अपनी ही बात को थोड़ा सा क्रॉस करने जा रही हूँ। क्रॉस ये करने जा रही हूँ, अभी मेरे साथ में, अभी हमारे बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, इसको भी हम कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग मेरे साथ में मीटिंग में हो पिछले 1 घंटे से, 1 से 1.5 घंटे से, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती, कितने लोग रहते मीटिंग में? मैं तो खराब लैंग्वेज में भी अच्छी लैंग्वेज रखती हूँ, ठीक है। कितने लोग होते, मैं ऐसी लटकी हुई होती, डली हुई होती, तिरछे मुंह करके बात कर रही होती, बिस्तर में डले डले आप लोगों की मीटिंग ले रही होती, कितने लोग मीटिंग में होते? मैं तो होती, मैं भी लेट जाती आप नहीं, सो जाती, पता है, मैं ऐसी होती तो तुम सो जाती मीटिंग चालू कर, ठीक है, ठीक है। सो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? 55%। एनर्जेटिक, जी मैम। एनर्जेटिक, अलर्ट, ठीक, पूरी तरह से एग्रेसिव, राइट। और कोई कह नहीं सकता कि शाम के 5 बजे हैं, आपको वो फील आ रहा होगा कि सुबह 7-8 बजे हम कोई मीटिंग ले रहे हैं। जी मैम, फुल ऑफ एनर्जी, राइट। बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। इसीलिए आप मुझसे कनेक्ट हैं, राइट। बॉडी लैंग्वेज का इफेक्ट मैंने बताया। मैंने अपने पूरे 1.5 घंटे के सेशन में कितने मिनट ज्ञान की बात की? हार्डली 10 मिनट। नॉलेज मैंने जो एक्सप्रेस किया वो हार्डली 10 मिनट किया। जी मैम। और मेरी टोन ऑफ वॉइस जहां पर चढ़नी चाहिए वहां मेरी आवाज चढ़ रही है, मैंने किसी को डांट भी दिया। जहां पर प्यार से बात करनी है वहां पोलाइट भी हो जा रही है, जहां रिदम मेंटेन करना है वहां नॉर्मल भी हो रही है। इसको कहते हैं टोन ऑफ वॉइस। नॉलेज कितना यूज किया? 7%। थोड़ा सा, ठीक। अब जो बात आ रही है वो ये है कि ये बॉडी लैंग्वेज और ये टोन ऑफ वॉइस कहां से आ रही है? नॉलेज की बदौलत, ठीक। मेरे पास में हर फील्ड का, या एटलीस्ट मैंने जितने काम किए हैं उस फील्ड का मैक्सिमम नॉलेज है, ठीक, जिसकी वजह से मेरा एक कम्युनिकेशन में मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरा टोन ऑफ वॉइस परफेक्ट हो रहा है, ठीक। तो हम इस बात को, अभी मैंने एक सवाल पूछा था कि कम्युनिकेशन में कितना कितना जरूरत है, बट कम्युनिकेशन किसका परफेक्ट होगा? जिसके पास में नॉलेज भरपूर होगा, राइट। ये जो 7% नॉलेज कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक, वो होता 100% है, तब 7% यूज होता है। मेघा, आपको जवाब मिला? नॉलेज Yes, के ma'am. बिना, नॉलेज के बिना ना बॉडी लैंग्वेज आएगी ना टोन ऑफ वॉइस आएगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा मैम। कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा शब्द, अच्छा, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हम लोगों को बचपन से एक चीज सिखाया गया है कि हमारे क्वेश्चन में ही 80% नॉलेज होता है, आंसर होता है। मेरा क्वेश्चन क्या था? एक कम्युनिकेशन में कितना नॉलेज की जरूरत है, एक इंसान को कितनी नॉलेज है इसकी, ये नहीं पूछा मैंने। एक कम्युनिकेशन के दौरान कितने नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो क्वेश्चन क्लियर था? जी मैम। ठीक। बट वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड परफेक्ट, ठीक। वो कब होगा? जब मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छा होगा, Yes, ma'am. ठीक। तो नॉलेज के लिए क्या करना है? अपने सब्जेक्ट को इतना डीप स्टडी कर लो कि बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस अपने आप आ जाए, जी। ठीक। मैं अपने सब्जेक्ट की मास्टर हूँ, यही वजह है कि मेरी आवाज खुल जाती है। अभी मुझे 50 महिलाओं के बीच में बिठा दो, ना मेरे पास में बॉडी लैंग्वेज होगी, ना मेरी टोन ऑफ वॉइस होगी, ना मैं बतिया पाऊंगी, क्योंकि उस सब्जेक्ट में ना मेरा इंटरेस्ट है, ना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे पास में ज्ञान है। वो महिलाएं मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगी और आधी से ज्यादा चीजें मेरे ऊपर से निकल जाएंगी, क्योंकि मैं बचपन पे भी टॉम बॉय टाइप की थी और उसके बाद 25 साल से भी वर्किंग हूं, तो मुझे महिलाओं वाली बातें समझ में कभी नहीं आती, ठीक। वहां पे मेरी ना बॉडी लैंग्वेज देखने मिलेगी, ना मेरी वहां पर
टोन ऑफ वॉइस देखने मिलेगी। बट बिजनेस के मामले में सामने वाला रहा है तुर्रम खां, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी परफेक्ट होगी और मेरी टोन ऑफ वॉइस भी परफेक्ट होगी। समझ में आया क्या है बात? जी मैम। सो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको आपके प्रोडक्ट का इतना आप नॉलेज होना चाहिए कि आप रट्टा मार लो। मैंने परसों आप लोगों को जब मैंने स्लाइड बताई थी तो मैंने क्या कहा था कि इस स्लाइड के 3 से 4 स्लाइड घोट के पी जाओ। जी मैम। ठीक। जी मेरे यहाँ 50 काम होते हैं, 50 काम में से किसी भी काम के बारे में मुझे आधी रात में गहरी नींद में पूछ लो, मैं परफेक्ट बताऊंगी। ठीक, मैं जंबल नहीं होंगी, मैं इसको उससे उससे उसको उससे मिक्स नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट पे मेरा डीप स्टडी है। क्लियर? जी मैम। तो सबसे पहली जो चीज है, नॉलेज किस चीज का चाहिए? अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट कॉन्सेप्ट, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। अब सिर्फ नॉलेज से काम नहीं होता, इसमें एक और चीज की जरूरत होती है, कन्विक्शन। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, कन्विक्शन से भी आती है। कन्विक्शन का मतलब समझते हो? कन्विक्शन का मतलब समझते हो? नहीं मैम। ओके, कन्विक्शन का मतलब होता है ट्रस्ट। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमको ना दूसरे ड्राइव करते हैं, हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। अगर किसी ने हमारे लिए कह दिया कि ये इंसान बहुत अच्छा है तो हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चला जाता है। अगर किसी ने कहा ये बुरा है तो हम भी महसूस करने लगते हैं हम बुरे हैं। सही बात है मैम। ठीक है, हम हमारे को दूसरे लोग ड्राइव कर रहे हैं। अगर हमको हमारे ऊपर, मुझे एक नहीं 1 लाख लोग बोल दें कि रजनी तुम खराब हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मुझ पे विश्वास उतना ही है जितना ईश्वर के ऊपर है। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे प्रति विश्वास को खत्म नहीं कर सकती। राइट? इसको क्या कहते हैं? कन्विक्शन। जी मैम। ठीक, उसके बाद आता है खुद के ऊपर विश्वास। जिसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा वो हमेशा हार जाएगा। तो सबसे पहला क्या बढ़ाना है? खुद पर विश्वास। हम दुनिया को जानने का दावा करते हैं, अपने आप को नहीं जानते। जी मैम। मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक, ओके। दूसरी जो चीज है वो आती है कि हमें हम पर विश्वास है, हमारे काम पर कितना विश्वास है। ठीक, ये बॉडी लैंग्वेज ना सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, बॉडी लैंग्वेज आती कन्विक्शन से। कन्विक्शन इट मीन्स विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने काम के ऊपर विश्वास, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विश्वास। ठीक, जब आप अगर हर चीज पे आप विश्वास बनाने की आदत बना लोगे तो आप दूसरों पे भी विश्वास करने लगोगे। अब इसका होता कभी कभी यह है कि आप जब दूसरों पे ज्यादा विश्वास करते हो तो आपको डिच करने वाले भी उतने ही ज्यादा मिलते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई एक बुरा इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो एक अच्छे इंसान को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। जब लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहे हैं किसी भी कंडीशन में, तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़े किसी भी कंडीशन में? तो ये जो कन्विक्शन होता है ना, ये कन्विक्शन अगर आपको अपने ऊपर है, अपने काम के ऊपर है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, सो आपका रिजल्ट बढ़ जाता है। जो अचीवर होते हैं उनमें कुछ अलग नहीं होता। उनके भी 2 आंख होती हैं, 2 कान होते हैं, 1 मुंह होता है, 1 नाक होती है, 2 हाथ होते हैं। बट ये जो गैप है ना 95% और 5% वाला, वो सिर्फ इसी चीज का है। जो पैसे वाले बनते हैं उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, ये कन्विक्शन होता है। ठीक, ये कन्विक्शन आप ले आए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज बढ़ जाएगी। फिर कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ आदतें होती हैं। मुझे नहीं याद कि मैंने कब लास्ट टाइम कोई काम करते वक्त आड़ी तिरछी होके बैठ के किया है। मैं कितना भी पेन में रहूं, कितनी भी तकलीफ में रहूं, अगर मैं काम कर रही हूं तो मेरी स्पाइन सीधी है
और मुझे कई लोग जानते हैं, आकाश को 3 साल हो गए, कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझे, शायद चित्रेश थे, जो मुझे 10-11 साल से जानते हैं, और सबसे पहले मैं अपने आप को 40 साल से जानती हूँ। 5 साल तक की उम्र में तो याद नहीं है क्या है, बट 40 साल में मैंने अपने आप को कभी आड़ा तिरछा नहीं देखा। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये भी है कि आप जब काम कर रहे हो आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। जब आपका स्पाइन सीधा होता है तो आपका दिमाग के एंटीना खुल जाते हैं। पहले के जमाने में टीवी थी ना, टीवी में एंटीना होते थे, जितना सही डायरेक्शन में एंटीना होता था उतनी टीवी क्लियर दिखती थी। सेम हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हम जितनी परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज से रहेंगे उतना हमारा ब्रेन चीजों को कैच करेगा, और जितना क्लैरिटी से कैच करेगा उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगा, और परफेक्शन का मतलब है पैसा आएगा। बिल्कुल सही मैम। ठीक, मैंने अपनी लाइफ में करोड़ों रुपए कमाया है, कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए कमाया है, बट कमाने के पीछे सिर्फ एक ही चीज थी कि मेरी लर्निंग बड़ी स्ट्रांग होती। पैसा कमाना हाथ का मैल है, मैं इस बात को आज से 25 साल पहले भी कहती थी, आज भी कहती हूँ, और शायद आखिरी दिन तक कहूंगी। पर उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? क्लियर हुआ? क्या आप लोग उन चीजों को इकट्ठा करना शुरू करेंगे? बिल्कुल मैम। ठीक, तो सबसे पहला विश्वास खुद पर जी। दूसरा विश्वास अपने काम पर जी। ठीक, अपने काम को अपने भगवान या जो भी गॉड है उसके लेवल पे मानना अगर शुरू कर दिया जिसने, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, और बैंक बैलेंस तो बढ़ना ही है। जी मैम। क्योंकि जितना काम की जरूरत लोगों को है उससे ज्यादा जरूरत ऑर्गेनाइजेशंस को है। मैं ये रिकॉर्डिंग कॉल है जिसमें एडमिट कर रही हूँ बहुत क्लियरली कि जितनी जरूरत काम की आप लोगों को है उससे 10 टाइम्स ज्यादा जरूरत मुझे अच्छे काम करने वालों की है। जी मैम। ठीक है, तो ये जो चीज है, अगर जो भी इंसान अपने काम को परफेक्शन के साथ में करेगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, बेरोजगारी जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप क्वालिटी इंप्रूव करो, हाथों हाथ उठा लिए जाओगे। और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए? यही सारी चीजें। फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। आप 50 काम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक समय पे एक ही काम करो, और पूरा जुनून के साथ करो, पागलपन के साथ में करो। देखो जिंदगी कैसे नहीं बदलती। ठीक, जी मैम, काम का तो ऐसा है, आप जो भी काम करो, काम की इज्जत करो तो काम आपको तरक्की देगा। क्लियर हुआ सबको? तो सारे लोगों ने, आज हम एक बार फिर से मीटिंग करेंगे रात में, तब आप लोगों को कल से डेटा मिलेगा। अभी आप लोगों के लिए अभी कितना बचा है? 5:30। ठीक, हम लोग 9:30 बजे फिर से मीटिंग करेंगे। आकाश 9:30 बजे की एक लिंक बना देना। तब तक आप सब लोगों ने जो पीडीएफ मैंने दिए हैं जी, उनको रट लेना है, पॉइंट्स लिख लेने हैं। क्या हम दे रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। नॉलेज की जरूरत कितनी होती है एक्सप्रेस करते वक्त? ओनली 7%। बट अगर है तो बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी और टोन ऑफ वॉइस ठीक हो जाएगी। जी जी मैम। मेघा एक चीज बताओ, एमबीए कॉलेज में कितनी फीस दी थी? मेघा, मेधा, मेधा फीस कितनी दी थी? 2 लाख? यस यस 3 लाख। मैंने आज जो नॉलेज दिया है उसकी फीस कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए फीस? 10 रुपए का दही भी लिया ना। 10 रुपए। हाँ मैम, ये तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज बताई आपने। सीरियसली मैं 7% जो आपने बोला, लेकिन मतलब वही बात है ना, डाइजेस्टेबल नहीं थी मेरे लिए, लेकिन जो बाद में पॉइंट क्लियर हुआ उसके हिसाब से सही है। तो मैं वही पूछ रही हूँ, 3 लाख रुपए एमबीए में दी थी, आज एक दिन की लर्निंग, 1.5-2 घंटे की लर्निंग, क्या उससे ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल वैल्यूएबल है मैम। प्रैक्टिकल तो हमेशा वैल्यूएबल रहते हैं। चलो, तो मतलब आज की ट्रेनिंग जिन लोगों ने भी अटेंड की उन्होंने लाख रुपए तो कमा लिए। अच्छा, आपको पता है फाइनेंस का मतलब क्या होता है?
पैसा, मॉनेटरी गेन का मतलब पता है क्या होता है? एक मैंने पैसा कमाया और एक मैंने पैसा बचाया, राइट? अब इस नॉलेज को लाने के लिए अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते और वो नॉलेज आपको पैसे फ्री में मिल गया, इट मीन्स आपने 1 लाख बचाया, तो इनडायरेक्टली ये भी कमाई है। ठीक, आप लोग आए हो महीने का 10,000 रुपए कमाने के लिए, बट आपने पहले दिन बिना काम किए 1 लाख रुपए कमा लिया, बचाया, इट मीन्स कमाया ना। आपने फाइनेंस में भी एमबीए किया है ना? जी जी। तो मैंने सही थ्योरी बताई? यस मैम, थ्योरी। ठीक है, तो आज सबको बता देना कि मैंने आज 1 लाख का नॉलेज कमाया है, ठीक है, जो आपको करोड़ों कमाने में हेल्प करेगा अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो। ठीक है, चलो, तो 9:30 बजे हम दोबारा से मिल रहे हैं, चलेगा ना? मैम क्या होगा मीटिंग में, क्या होगा मैम? आज आप लोगों को अभी पूरे पीडीएफ पढ़ना है, मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी। जी जी मैम, जी मैम, ओके। कि आपको प्रोडक्ट के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। तो आज मैं वो सारे खड़ूस कंज्यूमर मिलूंगी जो आपसे सवाल पूछने वाले हैं, और मैं देखती हूँ उसके आंसर आप लोग कैसे देने वाले हैं। ठीक है जी मैम। चलो ठीक है। आकाश भैया, संडे की कमाई 1 लाख रुपए हो गई? हाँ मैम। ठीक है, चलो, ओके, ठीक है, बाय। रात में फिर से मिल रहे हैं। जी ओके मैम।